खुश आमदीद। चले आज सितारों की रोशनी में देखते हैं कि हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। मकसद सीधा सा है, आसमानी इशारों को समझकर अपने आज को हर मुमकिन तरीके से बेहतरीन बनाना। आज हम थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज अपना रहे हैं। एक एक बुर्ज पर बात करने के बजाय हम जिंदगी के 5 अहम शोबों पर बात करेंगे। यानी आज का दिन कैसा है, कैरियर और पैसे के मामलात, मोहब्बत और रिश्ते, सेहत और आखिर में सितारों का एक बहुत ही खास पैगाम। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। तो चलें सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज तमाम बुरूज के लिए मजमूई तौर पर दिन का मिजाज कैसा रहेगा और कौन से इक़दामात अहम हैं। आज की जो तवानाई है ना, वो छोटी छोटी तब्दीलियों और नए जावियों के बारे में है। मिसाल के तौर पर बुर्ज जिद्दी के लिए एक मामूली सी एडजस्टमेंट बहुत काम आ सकती है, जबकि दलू वालों को किसी की नई राय सुनने से कोई आसान रास्ता मिल सकता है। इसी तरह हूत के लिए खामोश मुशाहिदा और हमल के लिए पहल करना आज की सिमत मुतय्यन करेगा। अच्छा, अब इस ग्रुप के लिए फोकस है मामूलात, वजाहत और माहौल पर। बुर्ज सौर के लिए रोजमर्रा के कामों में एक छोटी सी तब्दीली भी ताजगी ला सकती है। जोजा के लिए एक साफ और वाज़ेह पैगाम बहुत सी उलझनें दूर कर देगा। सरतान के लिए घर के मामलात में तरतीब सुकून देगी और असद की मुस्बत तवानाई आसपास के माहौल पर गहरा असर डालेगी। और इस आखिरी ग्रुप के लिए आज की तवानाई मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के गिर्द घूमती है। सुंबला वालों के लिए एक सादा सी चेकलिस्ट बनाना, मीज़ान के लिए वाज़ेह हुदूद कायम करना और अक़रब के लिए पसे पर्दा तैयारी करना, ये सब असल में आने वाले कल की कामयाबी की बुनियाद रख रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, कैरियर और माली मामलात। देखते हैं कि सितारे इस बारे में क्या कह रहे हैं और आज की तवानाई को काम और तरक्की के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर अमली इक़दामात पर बहुत ज़ोर है। बुर्ज जद्दी वालों को अपनी तरजीहात बिल्कुल साफ रखनी है। इससे क्या होगा, गैर ज़रूरी काम खुद ब खुद रास्ते से हट जाएंगे। बुर्ज दलू किसी नए और सादा टूल से अपनी रफ्तार बढ़ा सकता है, जबकि हूद के लिए मशवरा है कि अपने तख्लीकी आइडिया पर पहला कदम उठा लें और हमल वालों के लिए आज फौरी एक्शन ही फ़ायदा देगा। इस ग्रुप के लिए माली और स्ट्रेटेजिक पहलू ज़्यादा नुमायाँ हैं। बुर्ज तौर के लिए अपने बजट का जायजा लेना बहुत मुफीद रहेगा। जौज़ा का कोई रुका हुआ काम एक फॉलोअप से आगे बढ़ सकता है। सरतान को टीम वर्क से फ़ायदा होगा और असद के लिए मशवरा है कि वो किसी एक मजबूत पॉइंट पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ रखे। यहाँ तफसीलात और तहकीक पर फोकस है। सुंबला के लिए ज़रूरी है कि हर छोटी से छोटी तफसील का दोबारा जायज़ा ले। मीज़ान को किसी भी कागज़ पर दस्तखत करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ना होगा और अक़रब के लिए ये अहम है कि कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी रिसर्च मुकम्मल कर ले, क्योंकि आज की तैयारी कल का फ़ायदा है। चले अब ज़रा दिल के मामलात की तरफ चलते हैं। आज रिश्तों में बातचीत और एतमाद, ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। देखते हैं कि सितारों के क्या इशारे हैं। ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए आज थोड़े मुख्तलिफ अंदाज अपनाने होंगे। बुर्ज जद्दी की मुसलसल तवज्जो एतमाद को बढ़ाएगी। दलू का दोस्ताना लहजा तनाव कम कर सकता है। हूद के लिए नरमी से बात करना ज़्यादा असर दिखाएगा और हमल को अपनी साफ गोई और नरमी में एक तवाज़ुन रखना होगा। यहाँ छोटे छोटे अमली कदम रिश्तों में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। बुर्ज सौर के वक्त की पाबंदी एतमाद में इजाफा करेगी। जौज़ा के लिए मजाक के साथ सच बोलना एक बेहतरीन हिकमत अमली है। सरतान को दूसरों को सुनने के लिए थोड़ी जगह देनी चाहिए और असद की एक सच्ची तारीफ किसी का भी दिल जीत सकती है। और इस आखिरी ग्रुप के लिए अमली मदद, ईमानदारी और सब्र, ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। सुंबला की तरफ से की गई कोई अमली मदद रिश्ते को गहरा कर देगी। मीज़ान के लिए ईमानदारी से बात करना सुकून लाएगा और अक़रब को ये समझना होगा कि एतमाद बनने में वक्त लगता है, इसलिए सब्र से काम लें। आइए अब सेहत और तंदुरुस्ती पर बात करते हैं। आज का दिन जिस्मानी और ज़हनी तवानाई को बरकरार रखने के लिए छोटे मगर बहुत अहम अमली इक़दामात का दिन है। यहाँ जिस्म के कुछ ख़ास हिस्सों पर तवज्जो देने का मशवरा है। जद्दी के लिए अपने घुटनों को सपोर्ट देना ज़रूरी है। दुलुक को गर्दन और कंधों की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। हूत को ज़्यादा पानी पीना चाहिए और हाँ, हमल के लिए वर्जिश से पहले वार्म अप करना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह
برج सौर को गर्दन के पट्टों को आराम देना चाहिए। जोजा को स्क्रीन से थोड़ा वक्फा लेकर आंखों को आराम देना चाहिए। सरतान के लिए नीम गर्म पानी फायदेमंद रहेगा और असद के लिए तो चंद मिनट की धूप भी तवानाई बहाल करने का बेहतरीन जरिया होगी। और आखिर में सुंबला के लिए मशवरा है कि अपनी कलाइयों को आराम दें। अकरब के लिए कैफीन का इस्तेमाल कम करना फ़ायदेमंद रहेगा और कौस के लिए टांगों की स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। ये सब छोटी आदतें हैं जो मिलकर एक बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने तज्जिए के सबसे अहम हिस्से की तरफ, सितारों का खास पैगाम। ये वो गाइडेंस है जो आज के दिन को कामयाबी से गुजारने के लिए सबसे गहरी और अहम बात बताती है। यहाँ इंतबा और पैगाम में एक गहरा ताल्लुक है। जदीद को एक साथ बहुत कुछ करने से मना किया जा रहा है और पैगाम ये है कि सही इंतखाब सुकून लाता है। इसी तरह हमल को जज्बाती वादों से रोका जा रहा है और पैगाम है कि हिम्मत को तवाज़ुन दें। ये सब असल में हद से बढ़ने के खिलाफ एक वार्निंग है। इस ग्रुप के लिए क्वालिटी और सच्चाई पर जोर है। बुर्ज सौर को खबरदार किया जा रहा है कि सहूलत के लिए मेयार पर समझौता ना करें। जोजा को सुनी सुनाई बातों पर फैसला करने से रोका जा रहा है, क्योंकि आज का पैगाम है कि वजाहत ही असल कुंजी है, मतलब फैसले करते वक्त एहतियात बरतनी है। और हमारे आखिरी ग्रुप के लिए सब्र और खुद शनासी का पैगाम है। सुंबला को खुद पर बहुत ज़्यादा तनकीद से बचने का कहा गया है, क्योंकि पैगाम है कि आज बेहतरी ही काफ़ी है। मीज़ान को फैसला टालने से खबरदार किया गया है, वरना दबाव बढ़ेगा। और अकरब के लिए सब्र ही हिकमत है का पैगाम शको शुबहात से दूर रहने का कह रहा है। तो आज की इस सारी रहनुमाई के बाद ये सोचने की बात है कि वो कौन सा एक इंतखाब है जिसे आज बेहतर बनाया जा सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। एक दुरुस्त फैसला पूरे दिन की सिमत बदल सकता है।